शुभकामनाएं। प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल भले ही टल गए हों, लेकिन हमेशा चुनावी मुड पर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। नए साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी 8 से 14 जनवरी के बीच अपने सोशल प्लान को मजबूत करने में जुटी। उसके लिए अभिभावकों को कुपोषण के प्रति जागरूक करना, अभियान के तहत स्वास्थ्य बालक बालिका प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसका प्लान खुद प्रदेश बीजेपी मुखिया बीडी शर्मा ने तय किया है। कार्यकर्ता से बात की जा रही है, लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बात अकेले बीजेपी की नहीं है। कांग्रेस भी कुछ नया करने जा रही है और दोनों ही दल नए साल में नया प्लान लेकर हम सबके सामने होंगे। पर क्या इस प्लान के जरिए जनता का दिल जीत पाएगी, या छोटी छोटी बातें जैसे युवाओं को जोड़ना, सरकारी तंत्र के साथ कार्यकर्ताओं को भी भूमिका तय करना और साथ ही आंगनबाड़ी जैसी जो संस्थाएं हैं उनके मार्फत उन तक पहुंचना, प्रतियोगिता कराना, बालक बालिका को अलग अलग तरीके से मैदान में लेकर आना और उनसे बीजेपी को जोड़ना, ये बीजेपी की एक प्रक्रिया का हिस्सा होगा नए साल में। इसी तरह कांग्रेस सड़क पर उतरने की तैयारी में घर घर जा रही है, जाके लोगों को बता रही है कि बीजेपी ने क्या किया। तो दोनों का क्या है प्लान, सबसे पहले सुन लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, प्रत्येक आंगनबाड़ी में, प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा में हर कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाएगा। जो देश के अंदर ऐसे बालक बालिका जो लगभग 13 करोड़ में से 6 करोड़ के करीब आंगनबाड़ियों में रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें भारतीय जनता पार्टी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका आह्वान किया है कि इन सारे मुद्दों को भी जमीन पर उन पर जाना और उन बालकों को उस पोषण अभियान को लेकर हम उसके अंदर उनको रजिस्टर्ड कराएं। तो बात बीडी शर्मा जी को आप सुन रहे थे, लेकिन अकेले बीडी शर्मा नहीं, युवाओं को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार और बीजेपी का प्लान है। खासकर रोजगार को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन रोजगार को लेकर भी 12 तारीख को जब विवेकानंद जयंती होगी तो युवाओं को जोड़ने का एक अलग तरह की तस्वीर प्रदेश में दिखाई देगी कि कैसे युवाओं के लिए रोजगार लेकर आए और कैसे युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन बात हम जैसा कह रहे हैं बीजेपी की नहीं, कांग्रेस के सीपी शेखर भी कह रहे हैं कि हम भी तैयार है मैदान में उतरने के लिए। सुन लीजिए दोनों में बात। देखिए, 12 जनवरी हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हुआ है और युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी थे। और उस दिन यदि युवाओं को लेकर संवाद किया जाए, युवाओं के भविष्य की उज्जवल भविष्य के लिए कार्य किया जाए, उस कार्य को आगे बढ़ाया जाए तो सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है कि मध्य प्रदेश में युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाया जाए और जो युवा नौकरी मानते हैं उनको एम्प्लॉयबल यानी नौकरी के योग्य बनाया जाए। तो इसी दिशा में सरकार काम कर रही है और प्रयास यह है कि आने वाले वर्ष में हम 1 लाख जो है रोजगार के अवसर सृजित कर पाएँ, निर्मित कर पाएँ। इसके लिए चाहे कौशल उन्नयन की आवश्यकता हो, सरकार की योजनाओं की आवश्यकता हो, रोजगार मेलों की आवश्यकता हो, इस दिशा में हम काम करेंगे। हम जनता को ये बताएंगे कि इन्होंने जो भी चुनाव कराए हैं उसमें सबसे बड़ा इन्होंने तो ये रखा कि 2014 के हिसाब से जो चुनाव करा रहे थे टोटल गलत था। इसके अलावा जो हमारी पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण रद्द हुआ है ये हमने कभी नहीं कहा, ये तो कोर्ट ने स्वयं निर्णय लिया। माननीय कोर्ट ने, माननीय कोर्ट को कोई भाई अपना निर्णय लेने का अधिकार है, किंतु सरकार के वकील उस समय थे। यदि वो चाहते तो वहाँ खड़े होकर कह सकते हैं कि नहीं साहब आरक्षण जरूरी है और ये हमारे नियमों और प्रक्रिया में है। ये सारी की सारी बातें जिस तरह इस पंचायत चुनाव कराने में इन्होंने गड़बड़ी की है, जो नियमों का उल्लंघन किया है, ये हम गांव-गांव जाकर, शहर जाकर जनता को बताएंगे और जनता के सामने इस बात की जाके पोल खोलेंगे कि किस तरह इन्होंने पंचायत चुनाव नया कराने का षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत ये चुनाव रद्द हुए। चलिए, तो आपने सुन लिया दोनों पार्टियों का अपना प्लान। अभी हाल ही में पंचायत चुनाव निरस्त हुए हैं, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी में लगी, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही। इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए या फिर वहां रहने वाले बच्चे उन तक कैसे पहुंचना, बालक बालिकाओं को अपने साथ कैसे जोड़ना, ये तमाम तरह की चीजें नए साल में दिखाई देगी, जनवरी माह में दिखाई देगी, 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक और उससे आगे भी तरह तरह के प्लान दोनों पार्टियों के। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी है प्रवक्ता कांग्रेस के।
फिरोज जी नमस्कार। आपका भी स्वागत है और डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी को नववर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। राकेश जी आपसे ही शुरुआत, आपका प्लान कुछ लंबा दिखाई दे रहा, बालक बालिकाओं को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, तो नए साल में नई ऊर्जा के साथ क्या है बीजेपी का प्लान? मनोज जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 का चैनल है वंसल न्यूज़, उसके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों और छत्तीसगढ़ वासियों को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ईश्वर से कामना करना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आप तरक्की करें जी। अब भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, मनोज जी, राजनीतिक दलों का लोगों को लगता है कि राजनीतिक दल सिर्फ ये करते हैं कि चुनाव लड़ते हैं, सरकार में आते हैं, सत्ता का उपयोग करते हैं, पर कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो जनता की सेवा के लिए लगातार काम करता है। आज अगर हम स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता करा रहे हैं और हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ तक जा रहा है, वहाँ प्रत्येक आंगनबाड़ी तक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो एक पूरा डाटा तैयार होगा। सरकार अपना काम कर रही है मनोज जी। आप देखिए कि कुपोषण को मिटाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बालक बालिका जो कुपोषित है उनको अमृत योजना के तहत किट वितरित कर रही है, जिसमें राजगिरे के लड्डू दिए जा रहे हैं, जिसमें भुने चने दिए जा रहे हैं, जिसमें चिक्की दी जा रही है, जिसमें अन्य सूखे दूध के पैकेट दिए जा रहे हैं, जिससे कुपोषण से मुक्ति मिल सके। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, आपने देखा पिछली बार जो पहली और दूसरी लहर कोरोना की रही, उसमें हमने बूथों पर जाकर लोगों को जागरूक किया, घर घर जाकर जागरूक किया कि आप वैक्सीन लगवाइए। जो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं वहाँ उनके लिए टेंट की व्यवस्था करी, कुर्सियों की व्यवस्था बैठने की करी, चाय नाश्ते की व्यवस्था की। तो कहीं ना कहीं समाज सेवा के क्षेत्र में माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी, जो उनकी सोच है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय जयप्रकाश नड्डा जी की जो सोच है उसको जमीन तक उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार प्रयास कर रहा है। साथ में आपने रोजगार को इससे जोड़ा। ये जो हमारी स्वास्थ्य प्रतियोगिता हो रही, ये कुपोषण के खिलाफ जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो लड़ाई है, उसको आगे बढ़ाने की है। रोजगार की बात की जाए तो अभी माननीय आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान ने सभी अधिकारियों, कलेक्टर, कमिश्नर और नीचे स्तर के अधिकारियों की जो बैठक ली, उसमें एक आदेश दिया कि आप हर महीने रोजगार मेले जिलों में लगाएं और उसकी पूरी रिपोर्ट के लिए अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है जो पूरे जिलों की रिपोर्ट इकट्ठी करेगी कि आपने रोजगार मेला लगाया, उसमें कितने लोगों को नया रोजगार मिला हुआ है। और हम साथ ही साथ आप देखिए कि हमारे लगातार नई फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में लगे, उसके लिए हमने फैक्ट्री मालिकों के लिए बिजली सस्ती की है, उनको जमीन सस्ती उपलब्ध कराई जा रही है, उनको वहाँ रोड से लेके एयरपोर्ट की सुविधा, ये सब व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं जिससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हमारे मध्य प्रदेश में आए। देखिए मनोज जी, फिरोज सिद्दीकी साहब बहुत अच्छे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और मैं तो ईश्वर से कामना करूंगा ऐसे मुस्कुराते रहे। नहीं, आपकी मुस्कुराहट दूर करेंगे वो अभी जी। फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस का क्या प्लान नजर आ रहा है नए साल में, क्योंकि चुनौतियां भी बहुत है। कोविड से हम लोग अभी जो तीसरा लहर दिखाई दे रही, हालांकि वो उस तरह की नहीं होगी, पर फिर भी दोनों राजनीतिक दल हैं, अपनी अपनी कार्यशैली भी ठीक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पर कांग्रेस का क्या नए साल में नया प्लान? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी की ओर से नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए मनोज जी, ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुद्दों पर बात नहीं कर रही, वो पॉलिसी पे, नीतियों पे बात नहीं कर रही, वो जो है एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चल रही हो ऐसे सरकार का काम चल रहा है, ये सामने दिख रहा है आपको। हम ये कहते हैं कि अभी एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई, ये अपने हेल्थ सर्वे आया, हेल्थ सर्वे में ये आया कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ भी कुपोषण बढ़ रहा है और ये बड़ा एक खतरनाक इंडिकेटर अभी कुछ दिन 6-8 महीने पहले आया, ये खतरनाक इंडिकेटर मध्य प्रदेश का सामने आया। दूसरा, मध्य प्रदेश जो है नेशनल एवरेज से ज़्यादा कुपोषण मध्य प्रदेश में है, ये भी एक चीज़ सामने आई। सरकार का काम जो है सामाजिक काम करे, भारतीय जनता पार्टी काम करे, ये हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन नीतियों में परिवर्तन करना सरकार का काम है। नीतियाँ कैसी हों कि दूसरे राज्य जो हैं वो दिन पे दिन कुपोषण को कम करते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में कुपोषण बढ़ता जा रहा है। ये जो काम हो रहा है पार्टी स्तर पर, ये अगर लोगों को जागरूक कर रहे हैं बेहतर बात है, लेकिन ये सरकार को भी तो अपनी जागरूक करें। सरकार में तो यही लोग बैठे हैं। अब आप आइए युवाओं पर,
युवा मेले 2018 में बहुत बहुतायत में लगाए गए, पूरे पूरे क्षेत्रों में सब जगह लगाए गए, लेकिन क्या हुआ उसका नतीजा? क्या सरकार ने आज तक व्हाइट पेपर कोई जारी किया? अभी तक ये वो जारी करेगी, कहाँ तक वो पहुंची है युवाओं को रोजगार देने में? चयनित शिक्षकों, चयनित पटवारियों, कई सारी जो हमारी नौकरियां थी, उन नौकरियों में आपने चयनित कर दिया लोगों को। 25% चयनित शिक्षकों को नौकरी दी, बाकी के सब सड़कों पे घूम रहे हैं। तो आपका यही सब बताने का काम करेंगे नए साल? नहीं, ये देखिए, हमारा जन जागरण अभियान चल रहा है। हम तो गांव अब आज 1 महीने से ज्यादा हो गया हमको जन जागरण अभियान चलाते हुए, और हम तो गांव जा ही रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, और अब इसको हमने एक्सटेंड कर दिया 2024 तक, जब तक AICC से हमको निर्देश है कि जब हम रोकेंगे तभी रोकेगा, नहीं तो अब ये चलता रहेगा। बड़ी सभाएं करना हम लोगों ने बंद कर दी हैं। अब हम नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। महंगाई पे बात नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी, कोरोना से हुई मौतें जो हुई उस पर बात नहीं कर रहे हैं हम। तीसरी लहर की तैयारी पे देखिए, कोरोना से मौतें हुई, सरकार ने कहा कि हम जो है आपको मुआवजा देंगे। कहाँ है मुआवजा? ठंडे बस्ते में चली गई योजना। लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिले कि हमारी कोरोना से मौत हुई। ये सारी बातें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सामने आएंगी। VD शर्मा जी अगर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप रोजगार मेले लगाइए, सब करिए, लेकिन नीति परिवर्तन भी करना होगा। अगर जब आप नीति परिवर्तन करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एक छोटा सा कमेंट, एक छोटी सी बात और कहूं, अटल बिहारी जी की सरकार ने 2003 में एक ऑर्डर निकाला था, सर्कुलर, कि सभी MSME जो लघु उद्योग हैं, ये रोजगार सृजन करते हैं, इनको मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाए सरकारों की ओर से। जितनी भी राज्य सरकारें वो इनको मार्केटिंग सपोर्ट दे। आप LUN की बात करिए, आप हेल्थ सप्लाईज कॉरपोरेशन की बात करिए, मार्कफेड की बात करिए, सब जगह जितने छोटे छोटे थे उनको सबको बाहर कर दिया आपने, और पूंजीपति एक कंपनी, बड़ी कंपनी को आप काम देते हैं, और यही काम आप कुपोषण की क्षेत्र में कर रहे हैं। बहुत सारी बातें करना, लेकिन सरकार का यह दावा है कि लघु उद्योग के माध्यम से, जो जिसकी बात फिरोज जी कर रहे हैं, ऐसा सरकार का दावा है। सरकार की मंत्री सकलेचा ये कह रहे थे कि 3000 नए उद्योग हम लोगों ने लगाए हैं जब से नई सरकार कमलनाथ की बनी है, और ये रोजगार ऐसे लोगों को दिए जो छोटे छोटे लोग। अब कितनी सच्चाई है, फिर फिरोज जी के पास लौटूंगा तो जवाब ले लूंगा। जी डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा साहब, नया साल है, निश्चित है कि दोनों दलों का अपना नया प्लान होगा, लेकिन बदले हुए परिवेश में कोविड के बाद फिर तीसरी कोविड की आहट है, लेकिन ईश्वर ना करे कि उस तरह की दूसरी लहर की तरह कुछ दिखाई दे, और हालात भी ऐसे नहीं है जिससे हम कहें कि ऐसा कुछ होगा। पर क्या दोनों पार्टियों के सामने नए चैलेंज क्या देखते हैं? जी मनोज जी, देखिए, एक चीज तो पक्की है कि जो देश के सामने एक बड़ी समस्या है, बीजेपी जो चीज लेके आई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मलन्यूट्रिशन यानी कुपोषण, ये पूरे ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के सामने एक बड़ा चैलेंज है। जैसा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो रिपोर्ट्स 5 आई है, उसके अगर आंकड़े को देखते हैं तो ये, जैसा कि फिरोज जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, और उन्होंने ज्ञानवर्धक चीज कही है कि मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे भी हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया है। अगर जब कोई सरकार कोई प्रोग्राम लेके आती है, कोई पॉलिसी लेके आती है, इस प्रोग्राम के साथ सोशल वर्कर लग जाए, यानी किसी पार्टी के लोग हों, सामाजिक संस्थाओं के लोग हों, अगर वो भी इस क्षेत्र में काम करते हैं तो ये एक अच्छा संकेत है। ये कहीं ना कहीं उन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि नीति आयोग, आपने सुना हुआ, नीति आयोग ने एक बड़ा स्टेप लिया है जिसमें एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम चलाया है, जिसमें पूरे देश के अनडेवलप्ड 112 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के 8 जिले हैं जो अनडेवलप्ड हैं और मलन्यूट्रिशन की स्थिति में बहुत पीछे हैं। तो वहां पर मैं देख रहा हूं कि वहां पर एक बड़ी समस्या सामने आई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जो मलन्यूट्राइज बच्चे हैं उनको आगे लाने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए, आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव के पहले, 2018 के पहले 1000 रुपए उन आदिवासी बच्चों को दिए थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि भाजपा या कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, अपने प्रोग्राम को आगे लाने के लिए अगर समाज की दुखती रग या समाज में ऐसी चीज हो जिस पर पहुंचकर उनके सपोर्ट में खड़ी होती है, तो ये कहीं ना कहीं उस पार्टी के लिए फेवरेबल होता है, क्योंकि वो ना उन बच्चों के माध्यम से, बच्चों से नहीं जुड़ रहे हैं, हालांकि वो उनके फादर या उनके पेरेंट्स या मदर से जुड़ रहे हैं, तो इनके जुड़ने से कहीं ना कहीं उनका जो झुकाव है वो पार्टी की तरफ आएगा। अब आपने कहा कि एक चीज जो धर्म है अपोजिशन पार्टी का, वो पक्की बात है कि अपोजिशन पार्टी
चाहे वो हाउस में हो या हाउस के बाहर हो, उसको वो चीजें जो पब्लिक डोमेन में कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं से पीछे हो रही हैं, उनको सरकार तक ले जाना, यानी हाउस तक ले जाना। दूसरा, जी। सरकार किन्हीं मामलों में अगर फेलुअर नजर आती है तो उस फेलुअरनेस को पब्लिक को जगाना, जिसके तहत कांग्रेस अभी जो प्रोग्राम चला रही है, ये कांग्रेस के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस जो हवा हवाई चल रही थी, वो हवाई हवाई से नीचे आके वो धरातल पे आ रही है। और आदमी जब ही कनेक्ट होता है जब आप आपको धरातल में धरातल पहुंचेंगे। बिल्कुल आप ठीक तो कह रहे हैं। कांग्रेस की जो स्थिति है वो वाकई अगर धरातल पर वाकई काम करती है और इसमें जो काट छांट एक दूसरे में ना हो, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का स्वाभाविक, कई बार कह चुका हूं, स्वाभाविक विपक्ष है। तो विपक्ष का जो एंटी इनकम्बेंसी वोट होता है सरकार का, वो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ अपने आप जाता है और आइडियोलॉजिकल वोट तो मिलता ही मिलता है। अभी आपके ऊपर है कि आप उसको कैसा बना। बनाकर रखते हैं, क्योंकि मेहनत आपको करना पड़ेगा, कांग्रेस को करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को। सवाल है राकेश जी, फिरोज जी के, बात तो आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्होंने कुपोषण को लेकर एक रिपोर्ट का जिक्र किया और वही जिक्र डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी ने भी किया और सभी जान रहे हैं। लेकिन ये यदि सरकारें इतने वर्षों से है तो हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? पर ठीक है, आपका प्लान है, ये भी कहा जा रहा है कि 65,000 बूथ में आप विस्तारक योजना को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, अपना विस्तार करने जा रहे हैं। तो विस्तार तो ये भी करना पड़ेगा कि जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है कुपोषण का, बाकी चीज़ों का, वो कम हो जाए। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से मैंने ये इस बात को नहीं कहा कि मध्य प्रदेश पूरी तरह से कुपोषण से मुक्त हो गया। इसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है और मंशा दिखाई दे रही है। आप देखिए कि इंदौर की बात की जाए, शहर की बात कर रहा हूँ मैं, इंदौर की। आप पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 चैनल है, इस रिपोर्ट को आपके चैनल पे भी दिखाया गया और सभी चैनलों पे दिखाया गया कि 1668 बच्चे कुपोषित वहाँ पाए गए थे इंदौर शहर में, जिसमें से 1448 बच्चों को कुपोषित से मुक्त किया गया, क्योंकि लगातार कलेक्टर मॉनिटरिंग कर रहे थे। महिला बाल विकास के और अन्य जो जिले के अधिकारी हैं वो वहाँ पे परिवार के साथ सीधे जुड़े हुए थे और हफ्ते में उनसे रिपोर्ट ली जा रही थी। जी, कहीं ना कहीं ये जो प्लानिंग है ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू की जा रही है और जो कुपोषित जिले जैसे श्योपुर आता है, भिंड आता है, या उसके आसपास के चंबल के कुछ जिले हैं, वहाँ पे लगातार कलेक्टरों को इसके लिए निर्देशित किया गया है और मैंने अमृत किट कहा है वो बाकायदा उन तक पहुँच रही है। उनके माँ बापों का नंबर ऑनलाइन रखा गया है जिसपे रेंडमली कलेक्टर उनसे बात करता है कि आपके यहाँ महिला बाल विकास के लोग पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं, आपके बच्चे का स्वास्थ्य का चेकअप हर हफ्ते हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको अमृत किट मिल रही है कि नहीं मिल रही। एक बात ये हो गई जो सरकार और सब प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ बच्चा अभियान चला रही है। आपने देखा पहली लहर हो कोरोना की या दूसरी लहर हो, उसमें भी जमीन पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कोरोना पीड़ितों की सेवा की और उनके लिए लगातार काम किया। मुझे बड़ा दुख होता है कि अभी आपके चैनल पे 2 बाइटें दिखाई गई। एक बाइट में बताया गया कि किस तरह से हम जनता के बीच जाके जो बच्चे स्वस्थ बच्चे उनकी प्रतियोगिता कराएंगे, कुपोषित बच्चों का रिकॉर्ड बना के उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, साथ ही साथ कोरोना के लिए लड़ाई में भाजपा क्या योगदान देगी वो करेगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है पंचायत चुनाव, ओबीसी आरक्षण, 24 घंटे आपके दिमाग में राजनीतिक कीड़ा घुसा रहता है। वो हम समाज की सेवा के लिए पैदा हुए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अभियान चलाया मनोज जी, तो आपकी सेवा इसी तरह चल रही होती है, आप जीना मुश्किल कर देते। देखिए मेरा निवेदन है मनोज जी, पूरे देश में हमने अभियान चलाया था, पूरे राष्ट्र में अभियान चलाया कि जो सेवा ही संगठन के तहत आपने देखा आपके चैनलों पे भी कई कार्यक्रम इसमें दिखाए गए। मुझे लगता है कि आपका जो दायित्व है समाज के प्रति उनको ना भूलें। चलिए मैं राजनीति के लिए बहुत सारी जगह बाकी। फिरोज सिद्दीकी जी जवाब दीजिए। देखिए मनोज जी, ऐसा है कि अगर आप महिला बाल विकास मंत्रालय की बात करें तो राजीव गांधी जी की सरकार ने बनाया था HRD डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो, और उससे पहले 75 में ये बाल विकास का जो कार्यक्रम था वो इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था जी। तो काम तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं किए। हमारा तो सवाल वही है कि आप राजनीतिक दल हैं, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, जाइए लोगों के बीच में, लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हैं इनको कौन सुधारेगा? आप हमको क्यों 16 साल का जवाब नहीं देते कि आपकी स्थिति, आप क्यों ये अग्रणी राज्यों में हो गए कुपोषण के मामले में, आप क्यों स्वास्थ्य के मामले में नीचे से तीसरे नंबर पर हैं? हम तो इस बात का जवाब चाहते हैं। आप कहते थे ना स्वर्णिम मध्य प्रदेश, तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश का जवाब दीजिए।
आप ये कहें कि एक पॉलिटिकल पार्टी सामाजिक कार्यों के पीछे छुप जाए और कहे कि हम राजनीतिक, हम पर हमला ना करो, तो ऐसा हो नहीं सकता। हम भी तो जानना चाहते कि आपकी सरकार क्या क्या काम कर रही है। आपकी सरकार ने अमृत जो किट की बात हो रही है, ये तो किट पहले से मिलता था लोगों को। दुग्ध संघ के पास लाखों टन जो है दूध पाउडर है, लेकिन वो दूध पाउडर जो है बिक नहीं रहा, और बिक नहीं रहा और फ्री में बच्चों को मिल भी नहीं रहा। हम यही पॉलिसीज की बात करते हैं जब हम पॉलिसी की बात उठाते हैं कि इस तरीके से आप काम करिए। कोरोना काल में भी सरकार की बदइंतजामी की वजह से लोगों की मौतें हुई। आज तक 837 रेमडेसिविर का पता नहीं है कि कहां है, जो सैकड़ों बच्चों को मेरा निवेदन है कांग्रेस के विद्वान साथी बताएं कि कोरोना काल में कमलनाथ जी ने क्या काम किया, दिग्विजय सिंह जी ने क्या काम किया और पूरी कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया। और दूसरा बात, कुपोषण के लिए जो काम सरकार कर रही है, आप देखिए कि महिला जो स्वयं सहायता समूह है, एक सेकंड लास्ट महिला जो स्वयं सहायता समूह है, उनको हमने इसमें सीधे जोड़ा है। कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति, जो बच्चों के प्रति करुणा होती है, तो जब काम उन महिलाओं को मिला है तो वो कहीं ना कहीं इतना अच्छा काम कर रही है। एक कमेंट दूंगा मैं, एक कमेंट। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो ये जितना दाल दलिया जो बनता था, ये स्व सहायता समूह वहीं की महिलाएं और ग्राम पंचायत के माध्यम से बना करता था। भारतीय जनता पार्टी ने इसी काम को बड़े पूंजीपतियों को दे दिया और उन गरीबों की जो महिलाएं थी उनकी आपने छुड़ा ली, और उसका नतीजा ये हुआ कि भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया, माफिया राज व्याप्त हो गया। एक बात, चलिए सर, ठीक है। दूसरी चीज ये कहते हैं कमलनाथ जी ने क्या क्या काम किया। आप चाहे कमलनाथ जी की बात करें, दिग्विजय सिंह जी की बात करें, सभी नेताओं ने टैंकर भर भर के ऑक्सीजन दिया, और हमने प्रहलाद पटेल जी को भी देखा कि वो अपने क्षेत्र के एक आदमी को एक सिलेंडर नहीं दिला पाए और उसकी मां की। चलिए सर, अब नई साल में नई बातें कीजिए, नया क्या कर रहे हैं, अब क्या हुआ वो तो भूल जाइए और भविष्य पर बातें कीजिए। जी शर्मा साहब, क्या कहेंगे? नई बातें, अब तो नई की तरफ बढ़ना। कहते हैं कि भूत को ज्यादा याद करेंगे तो वर्तमान बिगड़ जाता। अब तो वर्तमान पर चलते रहिए, भूत जो हो गया सो हो गया। नए साल में हम लोग प्रवेश करें। जी डॉक्टर साहब। जी मनोज जी, एक्चुअली क्या है, नया साल है तो नया सोच हो, नई उमंग हो, और नई उमंग के साथ सबसे बड़ा जो चैलेंज है, अगर पॉसिबल थर्ड वेव ऑफ द कोविड-19, ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिल रहे हैं, भले उसका रूप कितना खतरनाक हो ना हो, भगवान करे कि सामान्य तरीके से लहर भी निकल जाए, तो वो सरकार के सामने चैलेंज है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए जो भी रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी का धर्म है कि अपनी सरकार की पॉलिसीज को पब्लिक तक ले जाएं, उनके प्रोग्राम्स को कैसे बूस्टअप करें, उसके लिए काम करें। और धर्म, मैंने बार बार कह रहा हूं, अपोजिशन का ये धर्म है कि कहीं ना कहीं उसमें अगर कमी नजर आती है, अगर वो भी आपकी तारीफ करने लगेंगे तो कमी कहां से आएगी? कमी ढूंढने वाला कौन होता है? अपोजिशन बनाई इसलिए जाता है कि वो कम से कम आपकी चीजों को एनालाइज करे, लेकिन अनावश्यक नहीं, क्योंकि आज हम कोविड के पीरियड से गुजर रहे हैं। विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका यानी सार्थक भूमिका निभाए, जिससे समाज का भला हो, केवल सरकार पर क्रिटिसाइज ना करे, उसमें से कमियां ढूंढ के सरकार को आगाह करे, पब्लिक को जागरूक करे। ये बहुत अच्छी बात है जो आपके लिए भविष्य में भी काम आएगी। लेकिन आज मैं फिर कहूंगा कि हमको, आपको, सबको मिलकर सरकार का इस एक बड़े महत्वपूर्ण इशू पर सपोर्ट करना है, वो है कोविड से लड़ाई, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश को बचाने के लिए सभी राजनीतिक दल, चाहे कोई सा भी दल हो, सबको एक होकर काम करना पड़ेगा। आपको मैं एक चीज और कहूंगा कि विपक्ष का धर्म। सर अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन चलते चलते चूंकि बात हम अच्छे माहौल में खत्म करेंगे, तो दोनों बड़े नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज शिरडी में दर्शन किए हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने घर में पूजा करके शुरुआत की। जरा दोनों की सुन लेते हैं, उन्होंने क्या शुभकामनाएं दी, फिर हम इस खबर को विराम देंगे। सुन लीजिए दोनों को, शिवराज सिंह चौहान और कमल। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब मिलकर संकल्प करें कि कोरोना जैसी महामारी से सब मिलकर लड़कर उसे भी परास्त करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए अपने नागरिक दायित्वों का पालन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। पिछला साल कोरोना महामारी के कारण मुश्किलों से भरा रहा। भगवान से प्रार्थना है कि नया साल आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई।
चलिए, तो आप दोनों बड़े नेताओं को सुन रहे थे। एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, एक पूर्व मुख्यमंत्री। दोनों ने शुभकामनाएं दी, लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस चर्चा के बीच में भी आई है, वो है कोविड। फिर से एक बार ओमिक्रॉन दिखाई दे रहा है, पेशेंट यानी मरीजों में इजाफा हुआ। तो आप कृपा करके इस साल को बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बनाइए। अपने जीवन में आप जो बातें सोचकर आगे बढ़ रहे हैं उनको पूरा करिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि यदि आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी बचाव, आपको कोविड से बचा सकते हैं। पर दोनों पार्टियों के अपने अपने प्लान हैं, बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की, क्योंकि 22 से ही 23 की शुरुआत हो जाएगी। आज इतना ही। पहली खबर पहली बहस में मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार।